डकी बाहर नहीं आएगा? क्या ये ट्रायल ऐसे ही चलता रहेगा? काफ़ी लंबा नहीं चलेगा क्या? बात आपकी ठीक है, लेकिन इसमें सिंपल यही है कि प्रैक्टिकली तो यार ये केस कोई बनता ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में प्रमोशन और गैम्बलिंग के हवाले से साइबर क्राइम जो इदारा है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में ऐसा कोई सेक्शन मौजूद नहीं है। और इसमें लग ये रहा है कि हमारे इदारे इसमें काफ़ी हद तक पर्सनल हैं, क्योंकि पर्सनल हो चुके हैं। हाँ ये जो डकी भाई के अकाउंट्स वगैरह बैन कर दिए, सील कर दिए, उसके बाद उनका जो पर्सनल जो चैनल है जिसके तकरीबन 9 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, क्या वो वापस मिलेगा अगर इनकी बेल हो जाती है? जन्नत मिर्ज़ा और मतीरा को देखें, ठीक है, तो जन्नत मिर्ज़ा ने भी तो बड़ी प्रमोशन की है, क्यों उनका कोई नाम नहीं लेता? ठीक है, क्योंकि वो भी एक ब्यूरोक्रेसी से उनका एक फैमिली बैकग्राउंड है, ठीक है, और उनके हवाले से हालांकि बहुत सारी एप्लीकेशन वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें सेम इसी तरह का ऑफेंस उन्होंने कमिट किया है, और अभी तक कोई उनके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान खान। नाज़रीन, डकी भाई उर्फ सादुर रहमान उर्फ डकी भाई, अब डकी भाई का ट्रायल चल रहा है। इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट के फ़याज़ुर रहमान रामे साहब। कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है? सर, क्या डकी बाहर नहीं आएगा? क्या ये ट्रायल ऐसे ही चलता रहेगा? काफ़ी लंबा नहीं चलेगा क्या? बात आपकी ठीक है, लेकिन इसमें सिंपल यही है कि प्रैक्टिकली तो यार ये केस कोई बनता ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में प्रमोशन और गैम्बलिंग के हवाले से साइबर क्राइम जो इदारा है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में ऐसा कोई सेक्शन मौजूद नहीं है। उन्होंने 13, 14 और 25, 26 जो सेक्शन लगाए हैं, ये सारे के सारे फ्रॉड को डील करते हैं। उन्होंने एक स्टोरी बना के उसको एक केस बना दिया, बेसलेस सी फाउंडेशन बना के चलान फॉरवर्ड कर दिया, और इसमें लग ये रहा है कि हमारे इदारे इसमें काफ़ी हद तक पर्सनल हैं, क्योंकि पर्सनल हो चुके हैं। हाँ, जिस तरह से हिस्ट्री मैनर में ये सारा प्रोसीजर बाईपास किया जा रहा है और चीज़ों को जल्दी क्लोज़ करने की कोशिश की जा रही है, उससे नज़र यही जा रहा है कि ये मामला अभी थोड़ा लंबा चलेगा, थोड़ा सा लंबा चलेगा। अच्छा, ये बताएं, ये जो डकी भाई के अकाउंट्स वगैरह बैन कर दिए, सील कर दिए, उसके बाद उनका जो पर्सनल जो चैनल है जिसके तकरीबन 9 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, क्या वो वापस मिलेगा अगर इनकी बेल हो जाती है? देखें, ये बेल होने के बाद डिपेंड करता है ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर कि वो इस केस को किस नज़र से देखते हैं। वो अगर अलाउ कर दें तो उन्हें टेम्परेरी उसकी मिल भी सकता है, और जब तक वो ट्रायल फेस कर रहे हैं वो अदालत के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर द टाइम बीइंग NCCA ने उसको फ्रीज़ किया है। अच्छा सर, ये बताएं कि डकी भाई के साथ साथ मज़ीद काफ़ी यूट्यूबर हैं, जैसे कि सिस्ट्रोलॉजी है, रजब बट अब इस टाइम पाकिस्तान में नहीं है, तो इनको क्यों इजी ले रहे हैं और सिर्फ डकी भाई पे सारा गुस्सा निकाल रहे हैं? आप सिस्ट्रोलॉजी और रजब भट्ट की बात कर रहे हैं, वो भी ठीक है। आप उनको जो है जन्नत मिर्ज़ा और मतीरा को देखें, ठीक है, तो जन्नत मिर्ज़ा ने भी तो बड़ी प्रमोशन की है, क्यों उनका कोई नाम नहीं लेता? ठीक है, क्योंकि वो भी एक ब्यूरोक्रेसी से उनका एक फैमिली बैकग्राउंड है, ठीक है, और उनके हवाले से हालांकि बहुत सारी एप्लीकेशन वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें सेम इसी तरह का ऑफेंस उन्होंने कमिट किया है, और अभी तक कोई उनके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जैसे ये आपको भी पता है, सबको पता है, वसीम अकरम साहब, जिनकी वसीम अकरम सर PSL में मुल्तान सुल्तान की जो शर्ट है उसके ऊपर 1x बैट की, ये तो तकरीबन हर दूसरा बंदा इसको प्रमोशन कर रहा है। उसकी वजह सिर्फ ये है, PSL में तो कज़ाफ़ी में भी हुआ था, अपना प्रमोशन हुई थी गैम्बलिंग ऐप की। हम वही तो कहते हैं कि इस हवाले से कोई अभी उन्होंने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया, इसको इलीगल डिक्लेयर नहीं किया, और जब तक आप इलीगल डिक्लेयर ना करें लोगों को कैसे पता चलेगा कि दैट इज़ एन ऑफेंस? तो ये चीज़ है, इसके ऊपर अभी उन्होंने कोई ऐसा कोई लॉ मेकिंग नहीं की और लोग इसमें कर रहे हैं। और जो दूसरी बात आपने की कि देखें, जो नेशनल साइबर क्राइम है ये पूरे पाकिस्तान का एक इदारा है, नेशनल इंस्टीट्यूशन है। ये कार्रवाइयाँ सिर्फ पंजाब की हद तक नज़र आ रही हैं और डकी की हद तक, ना सिंध में कोई ऐसा यूट्यूबर अरेस्ट हुआ है, ना KPK में, ना बलूचिस्तान में। तो इट मीन्स कि यहाँ के कुछ ऐसे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस भी इस केस में हैं जो इस केस के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं और इसको टारगेट किया जा रहा है। ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है डकी भाई को। अच्छा, आगे का रद्द अमल क्या लगता है आपको, कि मतलब डकी भाई को बेल मिल जाएगी या जुडिशल कर दी? यार, मेरी लीगल विजडम के मुताबिक तो दिस इज़ अ फिट केस फॉर द ग्रांट ऑफ बेल। 3 साल इसकी पनिशमेंट है। लीगल विजडम ये कहती है कि जितने भी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के सेक्शन लगे हैं उनकी सज़ा 3 साल है, मैक्सिमम 3 साल है। साथ में PPC का सेक्शन लगा है 420, उसकी 7 ईयर है। अब PPC भी फ्रॉड को डील करता है और सेक्शन 13 और 14 भी फ्रॉड को डील करता है।
जब आपने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के सेक्शन फ्रॉड के हवाले से लगा लिए तो फिर पीपीसी के अट्रैक्ट नहीं होते। इस चीज़ को ऑनरेबल हाई कोर्ट इस चीज़ की तशरीह कर चुकी है ऑलरेडी। तो अगर उसी को देखें तो फिर 3 साल सज़ा है, प्रोहिबिटरी क्लास में कोई ममनुआ क्लास में ऑफेंस नहीं आता, कोई ज़्यादा हीनियस नेचर में इसकी कैटेगरी नहीं आती। इस पर भी अगर अदालतों ने बेल नहीं देनी, 2 महीने जेल काट चुका है। ये सज़ा तो मेरे पाकिस्तान में तो मुझे लगता है कि 302 वाले मुलज़म तो अगले दिन बाहर आ जाता है। वही तो हम कह रहे हैं कि 2 महीने जेल काट चुका है और लीगल ग्राउंड्स तो बनते हैं बेल के। और इन्वेस्टिगेशन को देखें तो वो 400 पेजेस का बेशक चलान है, लेकिन किसी चीज़ में कोई क्लैरिटी नहीं है। उसमें भी बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी है, उसमें भी फर्दर इंक्वायरी का, फर्दर प्रोब का ये मैटर बनता है। तो बेल के लिए तो ये फिट केस है, बाकी ये डिस्क्रिशन कोर्ट की है, देखते हैं ऊँट किस करवर बैठता है। बहुत शुक्रिया आपका जी। हमारे साथ फ़याज़ रामे साहब मौजूद थे, एडवोकेट हाई कोर्ट के, और ये नई अपडेट थी। अब मज़ीद आगे क्या अपडेट आएगी हम आपको आगाह करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।